डियर स्टूडेंट्स, कल एक प्रैक्टिस सेट आया, आपने अटेम्प्ट लिया, अच्छे स्कोर्स किए। कुछ वैसे लोगों ने भी अच्छे स्कोर्स किए जो इससे पहले प्रैक्टिस सेट्स में अच्छे स्कोर्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये टॉपिक पर बेस्ड था। आपने पढ़ा और अटेम्प्ट लिया, आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इस तरह से टॉपिक्स को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ें, 1 महीने के बाद आपको इसका बेनिफिट दिखने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस कहीं और होगा। दूसरी बात, दोनों ही बुक्स हम कहेंगे लूसेंट और क्रॉन दोनों का जीके जीएस आप करें, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे का पूरक है। आप दोनों से पढ़ेंगे तो कहीं अधिक आपको बेनिफिट फील होगा। दूसरी बात, कुछ कहीं कहीं बहुत ही कम, कहीं कहीं पे कंट्राडिक्शन आता है दोनों बुक्स में डेट ईयर्स को लेकर, तो नेट से आप इसे कंफर्म कर लें, क्योंकि कहीं कहीं पे स्रोत कहीं और से हो सकता है, कहीं और से हो सकता है, तो सोर्सेज अलग होने के कारण कभी कंट्राडिक्शन होता है। आप इसे नेट से कंफर्म कर लें। 1 महीना आप इस तरह से टॉपिक पर पढ़कर आप आगे बढ़कर देखें, आपका कॉन्फिडेंस कहीं और होगा। एवरी 4th डे ये टॉपिक्स आ रहा है। धीरे धीरे इसमें हम लोग और भी बहुत कुछ इंक्लूड करेंगे और कहीं ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएंगे। दूसरी बात, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है आप हमें कमेंट करें। प्रॉब्लम अब नहीं रखना है, पढ़ना है, समझना है, अच्छे क्वेश्चंस करना है और अच्छे स्कोर्स करके रिजल्ट लाना है। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं, जो एवरी 4th डे आएगा रात 10 से 11 बजे के बीच, होपफुली 10 बजे के बीच आ जाया करेगा, लेकिन 10 से 11 बजे के बीच का टाइम आप रखें। 4 दिन के बाद अब आएगा। आज हम लोग 2 नया टॉपिक्स ऐड कर रहे हैं। 2 नए टॉपिक्स आज ऐड हो रहे हैं। स्पेक्ट्रम ऐड हो रहा है और मेंस का क्वेश्चन आज ऐड हो रहा है। तो मेंस का भी अब हमें हाथ खोलना है। इसकी हैबिट आप बना लें कि अब लिखना होगा, लिखना है। हमें लिखने के लिए थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना है कि कैसे क्वेश्चंस को हम लिखें। तो एनीवे, आज मेंस का क्वेश्चन इंक्लूड हो रहा है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उस पर हाथ चलाएंगे अपने स्तर पे। पहले हो सकता है मिस्टेक होगा, नहीं लिखा जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए, अब आज के टॉपिक्स पे आते हैं। आज 2 नया टॉपिक ऐड हो रहा है, एक स्पेक्ट्रम का और दूसरा मेंस के लिए। अब लिखना है, हाथ चलाना है। हाथ नहीं चलेगा लेकिन चलाना है। धीरे धीरे ये भी आ जाएगा, ये स्किल भी आपको आ जाएगा। प्रयास आप करेंगे, आना ही आना है। शुरू में बहुत दिक्कत होता है। मेंस के क्वेश्चन लिखना खेल नहीं है, ये लगातार प्रैक्टिस से आता है। आज हम लोग हिस्ट्री में यूरोपियंस का आगमन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पुर्तगाली किया है। आप रेस्ट करना है। पुर्तगाली बहुत इंपॉर्टेंट था और आपने जिस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, हमने प्रयास किया कि अधिकतर अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड करें प्रैक्टिस सेट्स में। आपने अटेम्प्ट लिया है, अच्छे स्कोर्स किए हैं। इस तरह से हम लोग डिफरेंट ऐसे क्वेश्चंस को भी करते चलेंगे। अब करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और फ्रेंच। तो रेस्ट यूरोपियंस को अब करना। हम पेज नंबर दे रहे हैं। एलियन का मतलब होता है लूसेंट न्यू। तो इस पेज पे आप जाएं और डायरेक्ट पढ़ें टॉपिक्स को और समझकर, संभव हो तो ऑब्जेक्टिव बना लें अगर आपके पास है, नहीं तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट फिजिक्स का टॉपिक हम लोग करेंगे, जो आज मोशन है। केमिस्ट्री नेक्स्ट टाइम केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, आज अगेन फिजिक्स है। मोशन है, गति है। तो न्यूटन्स लॉ करना है, न्यूटन्स का गति का नियम करना है, इसे समझना है। किससे बल की परिभाषा मिलती है, किसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट या जड़ता का पता चलता है। सर्कुलेटरी मोशन को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्तीय गति को समझना है, कितना एक्सेलरेशन लगता है, कहाँ पर एक समान गति होती है, ये सब समझें। और फिर संतुलन आएगा, तो अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझना है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गति में करें और यूनिट्स, जहाँ पर भी इकाई आएगा यूनिट्स आप करते हुए चलेंगे फिजिक्स में। उसके बाद हम लोग आज नेक्स्ट दूसरा साइंस का टॉपिक करेंगे, बायोलॉजी में। बहुत अच्छा टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यह है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, डीएनए आरएनए इसके समझें, प्रोटीन को समझें, न्यूक्लिक एसिड समझें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस और फिर इससे होने वाली बीमारी। तो सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेनली बैक्टीरिया और वायरस, और इनके आविष्कारक कौन है, तो ये सब आप कर लेंगे बायोलॉजी में। अच्छा टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग बिहार का टॉपिक करते हैं, लेकिन बिहार में 1 नहीं 4 टॉपिक हो जाता है। ये हम लोग बहुत ही मल्टी फेसेट कर रहे हैं। आप टॉपिक तो एक ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ 4 टॉपिक्स करते हैं। इस बार बिहार के क्वेश्चंस होपफुली पिछले बार से बहुत अच्छा अटेम्प्ट हम लोगों का होगा, क्योंकि हमने हिस्ट्री, साइंस, बिहार और करंट अफेयर्स को स्टार्ट में फोकस किया है। बाद में ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी ऐड होगा। आज हम लोग बिहार में ले रहे हैं 4 टॉपिक। उसमें बिहार में भी हम लोग यूरोपियनों का आगमन कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप आएंगे तो यहाँ पर द्वैध शासन, बीच में छोटा सा टॉपिक आपको दिखाई देगा। 1765 से लेकर 1772 के बीच जब बक्सर और प्लासी का युद्ध कंप्लीट हो गया, तो किस तरह से मुखौटे की सरकार आ गई। तो इन सालों में किस तरह से द्वैध शासन, वास्तविक शक्ति अंग्रेज़ों के पास रही
और किस तरह से जो तत्कालीन स्थानीय शासक थे वो मुखौटा थे। इसी को द्वैत शासन या डायरकी कहते हैं। तो ये आप करेंगे। इस बीच में छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है बिहार में वो है विद्रोह। विद्रोह आप करेंगे जो रिवोल्ट हुए, जब ब्रिटिश आ गए, युद्ध कर लिया, सब पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो नेचुरली विद्रोहों का क्रम आपको दिखाई देगा। लेकिन आप बिहार का टॉपिक कर रहे हैं तो इस समय बिहार का मतलब झारखंड भी था, तो झारखंड इंक्लूड है। तो यहाँ पर अधिकतर आदिवासी विद्रोह आपको दिखाई देगा, कुछ किसान विद्रोह भी दिखाई देगा। तो ये रिवोल्ट करें, संथाल, मुंडा, होस, ये सब जो विद्रोह हुए प्रमुख, इसे समझना है। उसके बाद हम लोग 2 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं जिसमें एक पर्सनालिटी और एक डिस्ट्रिक्ट करते हैं। आज अनुग्रह नारायण सिंह या अनुग्रह नारायण सिन्हा, दोनों शब्द प्रयोग होता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा, कहीं पर सिंह भी लिखा होता है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो अनुग्रह नारायण सिंह या सिन्हा हम लोग कर रहे हैं आज के टॉपिक में। अब देखिए इसे कैसे करना है। एक तो अगर बिहार की बुक है तो पर्सनैलिटीज़ का एक चैप्टर आपको दिखाई देगा, उसमें हालांकि छोटा सा कंटेंट है, आप विकीपीडिया पर जाएं। और दूसरा भी आप ऑनलाइन बहुत सारा biharbrand.com, इन सब पर आप जाकर देख सकते हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड कंटेंट। इसमें आपको ऑनलाइन जाना होगा, पर्सनैलिटी और डिस्ट्रिक्ट पे आपको ऑनलाइन सर्च करना होगा। तो अनुग्रह नारायण सिंह करेंगे या सिन्हा। और तीसरा हम लोग बिहार का टॉपिक कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट, आज रोहतास है, जिसका हेडक्वार्टर है सासाराम, यानी सासाराम हम लोग करेंगे जो रोहतास है। रोहतास यानी कैमूर से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, पूरा दक्षिणी बिहार हम लोग करेंगे, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट हम लोग जा रहे हैं। कैमूर किया सबसे वेस्टर्न मोस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट आप जाएंगे ईस्ट की तरफ, तो आपको दक्षिण में रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। अब इसका पूरा बाउंड्री करें, इतिहास करें, भूगोल करें और कुछ स्थानीय विशेषताएं, जैसे कोई झरना है क्या, कोई नदी है, कोई महत्वपूर्ण नदी, वो आप करें, कोई ऐसा स्ट्रक्चर, तो ये सब आप करेंगे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद करंट अफेयर्स, बिहार का करंट अफेयर्स हम लोग बिल्कुल करंट ले रहे हैं बिहार में। 10 जून से लेकर 14 जून के बीच 4 दिन का आप करंट अफेयर्स करेंगे बिहार का। एवरी डे का कम से कम 2 करंट अफेयर्स आप निकालेंगे, कम से कम 2, टोटल 10 क्वेश्चन आप करेंगे इस 4 दिन के अंदर। बिहार करंट अफेयर्स बिल्कुल लेटेस्ट, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून और 14 जून, 10 से 14 जून का आप 10 क्वेश्चंस, 2-2 कम से कम करंट अफेयर्स बिहार स्टेट का आप निकालेंगे। तो 4 ऐसे टॉपिक्स हो गए बिहार में जो बहुत ही फर्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। दिल लगा कर आप इसे करें, कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करें। उसके बाद आज हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम जो पढ़ पाते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका कंसेप्ट कुछ और होगा, लेकिन इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। स्पेक्ट्रम सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पेजेस ज़्यादा हैं, इसमें सब कुछ बताया गया है डिटेल्स में, तो बहुत पेशेंस चाहिए होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि टॉपिक्स मिलता नहीं है। इसमें पहले ग्रीन और वाइट वाला आता था, जो हम यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं। अब ब्लैक, इसका जो फ्रंट होता है ब्लैक होता है। राजीव अहीर की आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, संभव हो तो पढ़ें, टाइम है तो पढ़ें, टाइम नहीं है तो छोड़ दें, टाइम नहीं है तो आप छोड़ दें। बिपिन चंद्रा की भी आती है, जिनके पास है वो बिपिन चंद्रा पढ़ें, स्पेक्ट्रम छोड़ दें। तो इन दोनों में से कोई एक पढ़ना होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आपने पढ़ लिया तो फ्रीडम स्ट्रगल, आधुनिक भारत, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपका डेवलप होगा। स्पेक्ट्रम में हम लोग ले रहे हैं अगेन यूरोपियनों का आगमन से स्टार्ट ले रहे हैं। अब देखिए यूरोपियनों का आगमन हम लोग बहुत सारा टॉपिक्स कर चुके हैं बिहार में भी, उसके बाद हम लोग नेशनल में भी, अब स्पेक्ट्रम में ले रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब में आपको पुर्तगाली पढ़ना है, ब्रिटिश पढ़ना है, डच पढ़ना है, फ्रांसीसी पढ़ना है। चूँकि स्पेक्ट्रम का पहला टॉपिक आधुनिक भारत का हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग यूरोपियनों का आगमन कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छा इतिहास पता चलेगा कि ये लोग कैसे आए, कहाँ पे ठहरे, क्या किया, ये सब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध संधियाँ स्पेक्ट्रम करेंगे, यूरोपियनों का आगमन। उसके बाद हम लोग विविध एक टॉपिक कर रहे थे, मिसलेनियस टॉपिक, और इससे पिछले प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन थे। इंदिरा गांधी को भारत रत्न सबसे पहले मिला, ये आपका कहाँ से था, वहीं से था। तो हम लोग यहाँ से, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगेन इसे आप करेंगे। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, यानी भारत में सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये सब आप करेंगे। सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा में भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगेन। उसके बाद हम लोग करेंगे 2011 की जनगणना। इस बार हम लोग जनसंख्या ले रहे हैं, सेंसस एवरी टाइम हम लोग कर रहे हैं, जनसंख्या करना है, पॉपुलेशन। बिहार का कौन सा राज्य पॉपुलेशन में टॉप पर है? 3 राज्य करना है, बॉटम का 1 राज्य करना है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य। याद रखें, प्रतिशत में भी करना है और कुल जनसंख्या में भी करना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में, टोटल और प्रतिशत में,
ये अभी आप करें, ध्यान देकर करें। और फिर अगेन आपको बिहार में भी करना है कि जनसंख्या में बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है और बिहार की जनसंख्या टोटल कितनी है और ज़िला टॉप पर कौन सा है जनसंख्या में और बॉटम में सबसे कम जनसंख्या वाला बिहार का ज़िला। इतना आप कर लें, बहुत अच्छा कंटेंट आपका तैयार होगा। उसके बाद हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स। इस बार करंट अफेयर्स नेशनल करंट अफेयर्स की बात है। बिहार का करना है लेटेस्ट, लेकिन हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर चल रहे हैं, तो 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच आपको नेशनल करंट अफेयर्स करना है डेट वाइज। संभव हो तो ऑनलाइन करें, और जो अखबार पढ़ते हैं, पुराना अखबार है तब तो दी बेस्ट। अखबार में पेपर में जो मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। एनीवे जिनके पास पेपर नहीं है वो छोड़ दें, ऑनलाइन जाएं, डेट वाइज करें। कम से कम आपको 8 से 10 करंट अफेयर्स निकालने चाहिए। हर डेट का 8 से 10 करंट अफेयर्स आपको निकालना चाहिए। 10 जनवरी, 11, 12, 13, 14, 4 दिन का आप करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स। और फिर लास्ट में आज हम लोग ले रहे हैं मेंस का राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप करें, किस टॉपिक पर हम लोगों को हाथ खोलना है। और हमने बिल्कुल आसान सा स्टार्ट लिया है। ये राइटिंग स्किल्स के लिए क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबसे आसान हमने उठाया है। इसमें जीएस पेपर 1 में सेक्शन 1 3 सेक्शंस होते हैं, 300 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का या 36 मार्क्स का होगा। आज जो हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं ये 38 मार्क्स का होगा जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 में। ये है हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इस बार हम आपको दे रहे हैं पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करें। इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन सिंपल होगा, इजी होगा। इसमें आपको हाथ खोल कर लिखना होगा, सारी विशेषताओं को आपको हाथ खोल कर लिखना है। 22-21 मिनट में 38 मार्क्स का होगा, तो आप जितना चाहे लिख सकते हैं, शब्दों की सीमा नहीं होती। लेकिन यूजुअली 2 पेजेस दोनों ओर मिलाकर 4 पेजेस हो जाते हैं। आपको इसमें कम से कम 350 वर्ड्स में लिखना चाहिए, 350 वर्ड्स में। और पेजेस की बात करें तो 2 पेजेस के दोनों ओर यानी 4 पेजेस में आपको इसे लिखना है। तो आप इसे जस्ट अभी स्टार्ट लें, धीरे धीरे हम इस पर बात करेंगे कि इसे हम लोग कैसे करेंगे। आप अभी पाल कला की प्रमुख विशेषताओं को लिखने का प्रयास करेंगे। मेंस का क्वेश्चन है, इसे आप तैयार करें 4 दिन के अंदर। और फिर हम लोग आगे एक नया टॉपिक लेंगे, एक नया मेंस का क्वेश्चन, और धीरे धीरे मेंस पर भी हम लोग कमांड डेवलप करेंगे। टेक केयर।